गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12th मैथमेटिक्स की इस कक्षा में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि शो दैट द सिग्नम फंक्शन f which is defined from set of real number to set of real number given by fx is equals to 1 if x is greater than 0, 0 if x is equal to 0 and minus 1 if x is less than 0 is neither 1 1 nor on 2। तो ये हमको प्रूफ करना है, यानी ये जो फंक्शन दिया हुआ है सिग्नम फंक्शन, इसको हमें प्रूफ करना है कि ये ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू फंक्शन है। फंक्शन डिफाइन कैसे है फिर से समझ लीजिए। x की जो पॉजिटिव वैल्यू है, यानी जब x ग्रेटर देन 0 होगा, जो x पॉजिटिव वैल्यू अटेंड करेगा तो उसके लिए हमेशा फंक्शन की वैल्यू 1 होगी। और x जो है उसकी वैल्यू अगर 0 है तो उस केस में फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। और जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी, यानी निगेटिव वैल्यू जब x लेगा उस केस में फंक्शन की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि लेट अस एज्यूम दैट, इसका सोल्यूशन देखते हैं। लेट अस एज्यूम दैट x1 एंड x2 ये दो नंबर्स हमने लिया और मान लिया कि ये दोनों ग्रेटर देन 0 हैं और ये इस तरह हैं कि fx1 इज इक्वल्स टू fx2। तो डेफिनेटली अगर x1 x2 ग्रेटर देन 0 हैं तो उस केस में fx1 fx2 बराबर ही होगा, क्योंकि अगर x 0 से बड़ा है तो उस केस में फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाती है। तो fx1 fx2 दोनों बराबर होंगे और कितने के बराबर होंगे? 1 के बराबर होंगे। अब अगर ये रिज़ल्ट ये इम्प्लाई करे कि x1 और x2 भी आपस में बराबर हैं, तब तो हम बोलेंगे कि फंक्शन हमारा 1 1 है। और अगर ये इक्वल नहीं है, x1 x2 इक्वल नहीं है, उस केस में हमारा फंक्शन 1 1 नहीं होगा। तो फॉर इंस्टेंस अगर हम x1 को हमने ले लिया 1 और x2 को ले लिया 3, मान लीजिए ऐसा लिया हमने, x1 को 1 ले लिया, x2 को 3 लिया, हम तो लिखेंगे फॉर इंस्टेंस अगर हमने x1 को 1 ले लिया, x2 को 3 ले लिया, तो डेफिनेटली f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू होगा f ऑफ 3। और चूँकि ये दोनों x जो है वो ग्रेटर देन 0 हैं, पॉजिटिव हैं, इसलिए दोनों के लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो ये फंक्शंस की वैल्यू तो बराबर है 1 और 3 पे, बट 1 इज़ नॉट इक्वल टू 3। तो कहने का मतलब ये कि अगर f1 और f3 इक्वल होने पे 1 इक्वल टू 3 होता तब तो हम बोलते हैं कि फंक्शन 1 1 है, लेकिन 1 और 3 इक्वल नहीं हो सकते, इसलिए ये फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है। तो इट मीन्स फंक्शन f इज़ नॉट ए 1 1 फंक्शन। अब ऑन टू की बात कर लें, फंक्शन ऑन टू है कि नहीं। तो ऑन टू करने के लिए हमने क्या किया कि लेट अस सपोज दैट ये हमारा, ऐसे समझिए आप, मान लीजिए ये हमारा डोमेन है, ये कोडोमेन है, ये सेट ऑफ रियल नंबर है, ये भी सेट ऑफ रियल नंबर है, फंक्शन हमारा ऐसे डिफाइंड है। अब हमने इसको ऑन टू अगर प्रूफ करना है तो यहाँ का हमने एक एलिमेंट ले लिया y, रियल नंबर का ये नंबर ले लिया y। अब अगर इस एलिमेंट की प्री इमेज यहाँ पे मिल रही है, यानी जितने भी y टाइप के एलिमेंट यहाँ पे हैं, अगर उन सभी की प्री इमेज यहाँ पे मिले तो हम बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है ये हमारा ऑन टू फंक्शन है। तो हम यहाँ पे फंक्शन जैसा कि डिफाइंड है कि fx की सिर्फ 3 ही वैल्यूज़ हो ही सकती हैं, 1 0 और -1, यानी यहाँ पे 3 वैल्यूज़ होंगी 1 0 और -1, जिनकी प्री इमेजेस यहाँ पे आपको मिलेंगी। यानी डोमेन कोडोमेन में सिर्फ 3 एलिमेंट ऐसे होंगे 1 0 और -1, जिनकी प्री इमेजेस आपको मिलेंगी। या कह सकते हैं कि डोमेन के जितने एलिमेंट्स होंगे वो या तो 1 से रिलेटेड होंगे, या तो 1 पे मैप्ड होंगे, या तो 0 पे मैप्ड होंगे, या तो इस -1 पे मैप्ड होंगे।
पॉजिटिव वैल्यू के लिए, यहाँ की पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये जितने भी नंबर्स होंगे पॉजिटिव वैल्यूज़ वो सब वन से रिलेटेड होंगे, जो ज़ीरो होगा वो ज़ीरो से रिलेटेड होगा, और जो निगेटिव नंबर्स होंगे ये यहाँ के -1 से रिलेटेड होंगे। तो बाकी जो रियल, चूँकि कोडोमेन में हमारा पूरा रियल नंबर है, तो -1, 0 और 1 को छोड़ के बाकी जो नंबर्स होंगे उनकी प्री इमेजेस यहाँ पे नहीं मिलेंगी। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये ऑन टू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनकी की प्री इमेज यहाँ पे नहीं मिल पाएगी। तो हम बोलेंगे कि सिंस रेंज ऑफ फंक्शन f इज़ -1, 0, 1, चूँकि इस फंक्शन की जो रेंज है वो सिर्फ यही 3 है, 1, 0 और -1, विच इज़ नॉट इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर। ये जो रेंज है वो रियल नंबर के इक्वल नहीं है। अगर ये रेंज हमारा रियल नंबर के इक्वल हो जाता, यानी ये जो यहाँ पे इमेजेस हैं इनका पूरा कलेक्शन इस पूरे कोडोमेन के इक्वल हो जाता, तब तो ये ऑन टू फंक्शन होता। लेकिन चूँकि रेंज हमारा नॉट इक्वल टू रियल नंबर है, दिस इम्प्लाइज f इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन, f is not an onto function। तो ये हमारा सॉल्यूशन रहा कि अगर हमारा सिग्नम फंक्शन है तो वो फंक्शन ना तो 1, 1 होगा और ना ही ऑन टू होगा। थैंक यू।